तूफान और आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उन इलाकों में भी चलेगी जिन इलाकों में 2019 में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बात कर रहे हैं हम बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल की। आइए आपको बता देते हैं कि ओपिनियन पोल क्या कह रहा है और इन सीटों पर आखिर क्या होगा। तो देखिए बिजनौर, क्योंकि ये आरएलडी के खाते में जा सकती है, आरएलडी का गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये सीट आरएलडी जीत सकती है। अभी मलूक नागर बसपा से यहां पर सांसद हैं। नगीना जो पिछली बार बसपा ने जीती थी, यहां पर भी बीजेपी जीत सकती है। मुरादाबाद, एसटी हसन यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और ये मुरादाबाद जो मंडल है वो बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होता है और इस बार बीजेपी इस सीट को भी जीत सकती है। रामपुर की अगर आप बात करेंगे तो उपचुनाव में सीट आजम खान से भारतीय जनता पार्टी ने छीनी थी और यहां पर बीजेपी अपना काम ऐसे ही करती रहेगी, यानी कि बीजेपी रामपुर में अपनी जीत को बरकरार रखेगी। संभल, आज यहां इनके सांसद का निधन हुआ है, शफीकुर रहमान बर्क, इन्हें कैंडिडेट भी बनाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि 2014 में सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ने सीट छीनी थी 2019 में और एक बार फिर यहां बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। आपने जो 5 सीटें प्राची बताई, इनमें से 4 भाजपा हारी थी पिछली बार। इसमें 3 जो सीटें हैं मुरादाबाद की, रामपुर की और संभल की, ये तीनों 2019 में समाजवादी पार्टी के पास थी। 1 सीट बसपा के पास थी और 1 सीट केवल भाजपा के पास थी। अब इस बार बिल्कुल पलट गया मामला। अब ये इन पांचों में से पांचों की पांचों सीटें भाजपा को जाती दिख रही है। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। मुरादाबाद में जहां इस बार राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई, उन्होंने कहा कैसे हो मेरे ससुराल वालों। उनके ससुराल की सीट है, रॉबर्ट वाड्रा का घर है मुरादाबाद में। मुरादाबाद इसलिए महत्वपूर्ण है। रामपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस पर चर्चा हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। आजम खान का गढ़, आजम खान का घर, वो इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने साथ ले जाएगी। 19 में आजम खान जीते, फिर उनको जेल हो गई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उपचुनाव हुआ, भाजपा ने आजमगढ़ रामपुर की सीट निकाल ली, लेकिन इस बार अगर 24 के चुनाव में रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। 50% मुसलमान वोट। दोनों चुनाव हारे जेल में रहते हुए, विधानसभा का चुनाव भी हारे रामपुर का और सांसदी का चुनाव भी हारे। ये दोनों सीटें पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड है। रामपुर की सीट और संभल की सीट दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं रामपुर पर बात करना चाहूंगा हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी रामपुर, भले ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी उपचुनाव में जीत चुकी है, घनश्याम लोधी जीत गए, उसके पहले भी मुख्तार अब्बास नकवी भी जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद रामपुर सीट और संभल सीट ये बहुत कठिन सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कठिन सीटों मुरादाबाद भी, हालांकि इसमें एक चीज देखने की है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ की वजह से इनमें कई सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई, लेकिन जब उनका गठजोड़ नहीं था तो संभल जैसी सीट शफीकुर रहमान बर्क को भी हटा दिया। अब खैर उनका निधन हो गया तो समाजवादी पार्टी को नया प्रत्याशी खोजना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल सीटें हैं बहुत, जिसको कहते हैं कि कॉम्बिनेशन बदले, बहुत सा कुछ ध्रुवीकरण भी हो, बसपा भी कुछ काम करती दिखे, उसके आधार पर आज तो सीट बतानी है। भावेश ने दे दी रामपुर और संभल दोनों, आप बताइए। नहीं, मुझे अभी भी ये कठिन लग रही है। नहीं, मुझे मुश्किल लगती है। क्यों आपको लग रहा है भाजपा जीतेगी यहाँ? देखिए, एक तो जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, 2019 में इन सारी सीटों पे लगभग बसपा सपा का जो गठबंधन हुआ था, जो लगभग 42-43% जो उनको उससे प्रीवियस इलेक्शन में जो मिला था, उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ था, जिसमें बिजनौर, संभल ये सब सीटों पे आया था। इससे पहले आप 2014 में देखें तो बीजेपी वो सारी सीटें जीत चुकी है। अब फिलहाल की स्थिति देखिए, जैसा मैंने कहा, फिर रामपुर की बात करो। रामपुर कैसे आप कह रहे हैं भाजपा जीत रही है? ठीक है, आप कह रहे हैं 50% मुस्लिम, पर ऐसा थोड़े ना कि सिर्फ मुस्लिम वोट ही रहेंगी जो करेंगे, बाकी भी तो काउंटर पोलराइजेशन होता है ना आज के डेट में। पूरे यूपी में आप देखिए पोलराइजेशन कितना होता है आज के डेट में। मुस्लिम ही नहीं है ना जो पोलराइज हो रहा है, काउंटर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है ना आज के डेट में, तो वो उसका असर है। हो जाए, मुरादाबाद, रामपुर, संभल 50% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये सीटें बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हैं। खासतौर से मैं आपको बताऊं, रामपुर में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग लड़ रहे थे वोट और वो पड़ा था, मुस्लिम वोट बटा था उसमें। मैं आपको और भी बता दूं, मुरादाबाद में भी अगर आप बात करेंगे तो अगर वहां पे मुस्लिम वोट बटे नहीं, किसी हालत में जो है बीजेपी वहां पे नहीं। संभल में 8.5 लाख मुस्लिम वोट। इन्होंने कहा अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट बटा नहीं तो विपक्ष को फायदा होगा। अब इसका सीधा सवाल यह है, इस बार क्या मुसलमान बसपा के पास जाएगा? बसपा के पास जाएगा तभी ना बटेगा। कांग्रेस समाजवादी तो एक हो गए, मुसलमान मायावती पर भरोसा करेगा क्या? इसमें मुझे लगता है कि 2 चीजें फिर कहनी चाहिए, बल्कि 3 चीजें कहनी चाहिए। पहली ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी इतना वोट मुसलमानों को बांट ले जाएगी? दूसरा ये कि क्या राष्ट्रीय लोकदल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है वो अपने कुछ मुसलमान वोट लेके आएगी? और तीसरा ये
सबके बाद क्या जो मुस्लिम महिलाओं के बार बार ये बात कही जाती है कि एक बड़ा वर्ग है, 3 तलाक जैसी चीजें, और जिसको बार बार मोदी कहते हैं, क्या उसमें कुछ ही सही, क्योंकि इन सीटों पर 5,000 10,000 जो वोट होंगे वो भी बहुत मायने रखेंगे अगर कांटे का मुकाबला होता है तो। मुझे लगता है रामपुर सीट पर जो कांग्रेस की नूर बानो परिवार है, जो मुस्लिम परिवार रहा है, वो बहुत विरोध कर रहा है समाजवादी पार्टी को सीट देने के कारण। तो मुझे लग रहा है वो एक बड़ा फैक्टर है जिससे अगर मुस्लिम वोट बटेगा और भारतीय जनता पार्टी रामपुर सीट जीत सकती है इसके कारण। बाकी संभल सीट पे भी मुस्लिम बहुत ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी वहां जीत भी चुकी है एक बार। संभल सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो मालूम नहीं। आजम खान डिस्क्वालीफाई एक बार हो गए थे, लेकिन वो दोबारा फिर कोर्ट का मामला कुछ चला था। चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते? अभी तो नहीं लड़ सकते। ठीक है, देखिए मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, ये रामपुर और मुरादाबाद दोनों बहुत टफ सीट है, बहुत क्लोज फाइट हमने दिखा है अपने रिपोर्ट में। तो ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के लिए केकवाक है कि बीजेपी पक्के तौर पे जीत सकते हैं, पर जिस तरह का पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन होता है उसमें बीजेपी के लिए एक संभावना जरूर है। मुस्लिम वोटर का क्या ट्रेंड आपने पकड़ा इस बार? देखिए मुस्लिम वोटर में बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है कि उसमें कोई डिवीजन हो रहा है। पक्के तौर पे सपा को अच्छी तरह से वोट जा रही है, सपा या कांग्रेस का जहां भी कैंडिडेट होगा उसको जा रही है। हाँ ये जरूर बात है कि यदि बसपा कोई अच्छा कैंडिडेट यदि दे तो उसमें उसका होगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है।